आचार्य जी 2010 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पे नशा मुक्ति का अभियान जो आचार्य जी ने छेड़ा है, बीच में बंद हो गया था। बिहार में जो शराबबंदी हुई थी वो आचार्य जी की प्रेरणा की वजह से हुई। जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, आचार्य जी से प्रेरणा ली और शराबबंदी हो गई। तो ये हमारे लिए आज खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है कि आचार्य जी आज हम सबके बीच में बैठे हुए हैं और जो हमें बता रहे हैं नशा के बारे में। खाली नशा के बारे में तो अभी आप मोबाइल खोलो, 50 बातें मिल जाएंगी नशा के बारे में, आप ही हमको उल्टा बता दोगे। पर बताने से और वीडियो से जागरूकता नहीं आएगी। जागरूकता कब आती है? जो घर में हम फेस करते हैं। मैं बीड़ी पीता हूँ और मेरी बच्ची मेरे पास आती है तो सुगंध तो मेरे से उड़ नहीं रही होगी। मुंह के पास आते ही जो एक अवांछनीय, जिसको हम पसंद नहीं करते, ऐसी स्मेल आ रही होगी। पर बच्चे की और बच्चियों की तो विशेष मजबूरी है, पापा के आसपास तो आना है। तो मेरे पिताजी बीड़ी पीते। मुक्त समाज हमारी संस्था है मृत्युंजय नशा मुक्ति फाउंडेशन, जो 4-5 राज्यों में काम कर रही है। स्टेट में काम क्या है? जागरूकता। आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता है कि नशा जो है वो नाश की जड़ है, इसीलिए आवश्यकता है। अब डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सकते, घर घर नहीं जा सकते, क्योंकि अब दरवाजा अतिथियों के नहीं खुलता और मेहमानों के लिए नहीं खोल सकते, तो हमारे जैसे अनजान व्यक्तियों के लिए कौन खोलेंगे? आज से 20 साल पहले या 30 वर्ष पहले हम अपने दरवाजे के बाहर लिखते थे अतिथि देवो भव, और कोई भी आ जाए आइए स्वागत है। और अब लिखते हैं बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो बताइए कैसे अभियान चला है? संस्था के बड़े पदाधिकारियों ने कहा कि विद्यालयों में जाओ, वहाँ घर के बच्चे मिल जाते, और ये संदेश प्रत्येक घर तक पहुँच जाएगा। जब अंग्रेज गए हमारे देश से, और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ कह सकते हैं, परंतु वो हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में फिर से जकड़ गए और अनुमानित 100 वर्ष लिख कर गए कि आने वाले 100 वर्ष में देश फिर से गुलाम होगा। अंग्रेजों से पहले हमारे भारत देश में एक भी शराब की दुकान नहीं, अंग्रेज लाए। उन्होंने देख लिया भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के लोगों में सदाचार, शिष्टाचार और संस्कार कूट कूट कर भरा है। इसी से इनकी बुद्धि और बल पूरे विश्व में अतुलनीय है। कोई इनकी मुकाबला नहीं कर सकता बुद्धि और बल। कैसे तोड़ा जाए? नशा ही एक ऐसा स्रोत है इसे तोड़ने का। तो नशा तो नाश करता है, पहले तो शरीर का नाश करेगा, फिर धन का नाश तो होता ही होता है, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक, चारों प्रकार की हानि देता है। आपके घरों में बीड़ी पीते? चाचा, ताऊ, पापा, कोई तो पीते होंगे। बाबा यहीं से आरंभ करते हैं, बीड़ी क्या नुकसान करती है। जो व्यक्ति बीड़ी पीता है, कभी कभी वो क्रिटिसाइज करते हैं हमसे, कहते हैं कि मैं 20 वर्ष से बीड़ी पी रहा हूँ, मुझे तो ना टीबी हुई ना मेरे तक। दिल्ली पुलिस में पंजाब के सबसे ज्यादा नौजवान भर्ती होते थे। सन 2012 में 2% रह गए, 12% 10 साल में, क्योंकि बच्चे फिजिकली, वहाँ के नौजवान फिजिकल नहीं कर पाए। बताइए, जब ये नाश की जड़ है तो हम इसे क्यों ला रहे हैं अपने घरों में? परिवर्तन आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। एक बच्चे के कहने से पिता पर इस सेंटेंस को किस महापुरुष ने लिखा या बोला? इस सेंटेंस को? हाँ जी,
यानी कि विद्यालय की जो उच्च श्रेणी है आप वहाँ पहुँच चुके हैं, इसके बाद कॉलेज आएगा। छात्रों में प्रतिभा है। एग्जाम हम रिटर्न एग्जाम आपका कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 मिनट का स्टूडेंट पावर, छात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है भारत के अंदर। पूरे विश्व में भारत की छात्र शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा देश युवा देश है। 206 देशों में हमारा देश युवा देश कहलाता है, प्रथम स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत देश में। और भैया आप युवा ही तो हो, तो आप हमारा साथ देंगे? कैसे? घर से आरंभ करके आपको हमारी वेबसाइट पर जाकर, फोन सबके घर में है ना? किसी भी घर में किसी भी फोन से वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे और वहां अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और एक छोटा सा 4 लाइन का नशे के ऊपर एक आप पेज लेख लिखेंगे 4 लाइन का, और वो रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। 4 दिन में आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, 5वें दिन हम एग्जाम कराने आ जाएंगे। क्लास में एग्जाम होगा 10 मिनट का, और 6ठे दिन हम आपको पुरस्कार देने इसी मंच पर आ जाएंगे। तैयार हैं? बैठ जाओ बच्चे, बैठ नहीं नहीं, अब बस 2 मिनट हो गया। बिहार में शराबबंदी लागू हुई और 29 जून 2016 को हमने बिहार के मुख्यमंत्री को जेवर बुलाया। तो हम 200 लोग मीटिंग कर रहे थे, जेवर, दनकौर, आसपास के रबूपुरा के, कि भाई हमें 50,000 लोगों को बुलाना है, कैसे बुलाएं, भीड़ कैसे इकट्ठी करें, क्योंकि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो हम ऐसे ही जो भैया बोला था, बेटा उधर किसने बताया सपना चौधरी का नाम? आप। ऐसे ही एक लड़का बैठा था, उसने कहा गुरुजी मेरे एक बात मानोगे? हाँ, आप सपना चौधरी को बुला दो, 1 लाख प्लस हो जाएंगे। और सही मानना, हमने 40,000 कुर्सियां लगवाई। दनकौर से टेंट गया था 40,000, लेकिन 1 लाख प्लस लोग आए, क्योंकि सपना चौधरी उसमें आई। 80 साल का बुढ़ा लाठी टेक क्या है, सपना आ रही है कि भाई शपथ तो कर जाते, शपथ अगली बार। चलो भैया, मैं धन्यवाद।